भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। सिर्फ जिंदा रहना जरूरी नहीं है, किस तरह का जीवन स्तर हमें मिला है उसे भी देखना चाहिए। जिस जीवन में ना अधिकार हो ना सम्मान हो, तो ऐसे जीने से तो मरना बेहतर है। जियो लेकिन सम्मान और अधिकार। चार आनंद भैया, हम आपके साथ नहीं खेलेंगे, आप बहुत बेईमानी करते हो। मैं बेईमानी नहीं करता हूँ, तुम लोगों को खेलना ही नहीं आता है। देख क्या बोल रहा है। तू छोड़ उसको, तू ठेचा बना ले। हमें खेलना आता है, पर आपको बेईमानी करना ज्यादा अच्छे से आता है। बहुत हो गया, चलो बस अभी रख दे वहाँ पे। हाँ आई। भीम कहाँ है? यही तो नहीं, बाबा के पीछे पीछे गया था, लेकिन उसे भी बहुत देर हो गई। अरे कहाँ गया? आज तो मुझसे बाल कटवाने वाला था। तू जा जल्दी ढूंढ के लेके आ। कल उसने जो देखा है उससे वैसे भी बहुत परेशान है। जा जा जल्दी जा। हाँ हाँ। दीदी, मैं जरा टहल के आती हूँ। थोड़ी देर रुक जा, मैं भी चलती हूँ साथ। खाना तो बन ही गया है ना, मैं भी थोड़ा टहल लूंगी तेरे साथ। आप कल ही तो कह रही थी ना आपके पैर में फिर से दर्द शुरू हो गया है। हाँ, वो थोड़ा रात से। बुआ, मैं ठेचा बना के आपके पैरों की मालिश कर लूंगी। हाँ हाँ दीदी, आप घर पे ही रहना, मैं आती हूँ अभी। आराम करना। हाँ जा, लेकिन जल्दी आ जाना। वो क्या है, तेज धूप में थोड़ा टहल लेती हूँ ना तो फर्क पड़ जाता है थोड़ा। आती हूँ मैं। ठीक। सुनो, तुमने भीम को देखा? हाँ, वो शहर जाने वाली सड़क के पास मिला था। क्या हुआ? उन लोगों ने हम दोनों को साथ देख लिया तो बवाल हो जाएगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अब उनसे नहीं डरती। फर्क पड़ता है, तुम हमसे मिलती हो, हमसे बात करती हो, ये उन्हें पता चलेगा तो इस गांव से तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को भगा देंगे। सर जी, अब जाओ यहाँ से। ए, सुन इधर आ। क्या बातें कर रहा था वहाँ? बातें? उस ऊंची जात वाली लड़की के साथ खड़ा होके क्या बातें कर रहा था? बातें कहाँ कर रहा था, मैं तो बस जा रहा था तो रुक गई, तुम अभी रुक गया। अब मैं रास्ता तो नहीं काट सकता था ना। मैं जाऊं? चल दफा हो जा। सर जी, इन लोगों के रहते हुए ना हमारी जात की लड़कियां, आप समझ रहे ना, इन्हें कुछ करना पड़ेगा। देखते हैं इन्हें। फिलहाल चलते हैं, लोग इंतजार कर रहे होंगे। बच गया। अभी भीम को कहाँ ढूंढूं मैं? कहीं वो जंगल की तरफ तो नहीं चला गया?
ऐसी प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करो। अगर हमारे जात का एक भी आदमी पूरी दुनिया में उस सड़क पर दिखाई दिया तो हमारी लड़ाई अधूरी रह जाएगी। पागल हो गया? क्यों फोड़ रहे हो? इनके पैसे तुम्हारा बाप देगा क्या? हाँ, दे देंगे बाबा पैसे। अब एक बार सोच के बताइए कि आप लोग दिल से नहीं चाहते ये मटके फूट जाए और झाड़ुओं में आग लग जाए, जिन्होंने आपको गुलाम बना रखा है। हाँ, हम नहीं चाहते, लेकिन हमारे चाहने से होता क्या है? उन मोहल्लों से हमारी जिंदगी चलती है और इन झाड़ू और मटकों के बिना उन मोहल्लों में हम नहीं जा सकते। हाँ तो मत जाइए ना उन मोहल्लों में। कैसे ना जाए? हम मर जाएंगे तो हमारे बीवी बच्चों का क्या? तुम अभी बच्चे हो भीमराव, जब जिम्मेदारी का बोझ पड़ेगा ना तब समझ में आएगा तुम्हें। बच्चा हूँ लेकिन समझता हूँ। बाबा कहते हैं कि हर चीज का एक विकल्प होता है। अब उन रास्तों पर जाना ही बंद कर दीजिए जब आपको ये मटका और झाड़ू बंद कर मजबूरन जाना पड़ता है। और फिर नए रास्ते बन जाएंगे। गिरव, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं है कि ये सामाजिक संरचना बहुत जटिल है, उलझी हुई है और इस संरचना को तोड़ना बहुत कठिन है। कहीं से तो शुरू करना होगा ना। प्रथा के नाम पर अब तो ये कब तक चलते रहेंगे? क्या आप हम बच्चों का भविष्य यही बनाना चाहते हैं? क्या हमारी पीढ़ी को इससे मुक्ति नहीं मिलेगी? जो हो जाए हम उस मोहल्ले में कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। और क्या खबर है? खबर तो बहुत बुरी है सेठ जी, क्या बताएं? आप ही कुछ कीजिए। बहुत अकड़ है उन दोनों बाप बेटों में। ऐसे सर उठा के चलते हैं कि क्या बताएं।
हैसियत से कुछ ज्यादा ही घमंड है उन दोनों को। एक बार अगर उन बाप बेटों का स्वाभिमान टूट जाए ना तो होश ठिकाने आ जाएंगे, सारा घमंड खत्म हो जाएगा। क्या बताया था कि अपनी जाति के लोगों के गले में मटका और कमर में झाड़ू बंधा देखा तो भीमराव रोने लगा। हाँ वही। अब जरा सोचो कि भीमराव के भाई के गले में मटका और कमर में झाड़ू बंधा हो और वो पैदल पैदल अपने घर की तरफ जा रहा हो, तो उनका स्वाभिमान चला जाएगा ना तेल लेने। वाह सेठ जी वाह, क्या उपाय लगाया है, सचमुच बहुत बुद्धि है आपके पास। फिर सोचना क्या है, पकड़ो इसे और डाल दो गले में मटका और बांध दो कमर में झाड़ू। चलो जल्दी। कसम खाइए कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको अपमानित महसूस होता है। हम तो सारे काम ऐसे ही करते हैं भीम, जिससे अपमानित महसूस होता है, लेकिन सब काम छोड़ देंगे तो जिएंगे कैसे? लेकिन हम कसम खाते हैं कि धीरे धीरे सब कुछ छोड़कर हम सम्मान की जिंदगी जीने की कोशिश करेंगे और हम में से कोई भी ये मटका और झाड़ू अब कभी नहीं उठाएगा। नहीं उठाएंगे हम लोग कभी भी। हाँ, हाँ, कभी नहीं उठाएंगे, कभी नहीं उठाएंगे। नहीं उठाएंगे। अपनी इज्जत और अपने जात के हक के लिए हम नहीं लड़ेंगे तो कोई हमें इज्जत नहीं देगा। दुनिया को मनवाने से पहले खुद को मानना पड़ता है कि हम इंसान हैं। हमारा भी स्वाभिमान है और हमारी खुद की आजादी है। हमारी खुद की आजादी है। हमारी खुद की आजादी है। आज इसके और इसके बाप भाई के सम्मान की सरेआम धज्जियां उड़ाएंगे, तब जाके इन्हें पता चलेगा इनकी औकात क्या है।
वरना एक एक करके सबके सर फाड़ दूंगा मैं। ध्रुवानंद, तुम लोग दाईं तरफ से निकलो। लेकिन पुरंजन का काम? तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मैं देखता हूँ इन्हें। तुम लोग दाईं तरफ से निकलो। तू इनकी रक्षा करेगा? टांगे तोड़ दो इसकी, अच्छे से खातिरदारी करो। हम जाके उन्हें देखते हैं। चल मुकेश, आशीष, काट की। पीछा कर रहे हैं। लेकिन क्यों, क्या हुआ? वो कह रहे थे कि इसके गले में मटका बनकर इसके और इसके बाप के सामान की धज्जियां उड़ा देंगे। मर गया क्या? नहीं, अभी जिंदा है। बोलिए, मार दें? नहीं, पाप लगेगा। चलो। दाईं तरफ से इसलिए उन दोनों से भागने को कह रहा था कि यहाँ से दाईं तरफ हमारी जात के लोगों का मोहल्ला है और दोनों वहाँ पहुँच जाएंगे तो सब मिलकर आनंद को बचा लेंगे। नहीं तो गांव में कहीं आनंद इन लोगों के हाथ लग जाता तो जान से ही मार डालते।